आज हम पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में जानेंगे। क्या होता है, हम कहाँ यूज करते हैं। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ ए थ्री डायमेंशनल शेप। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है वो थ्री डायमेंशनल शेप में होता है ऑन ए टू डायमेंशनल सरफेस अलोंग ए वर्टिकल लाइन। ये टू डायमेंशनल सरफेस वर्टिकल लाइन के टू डायमेंशनल सरफेस पे होता है विथ एटलीस्ट टू आइडेंटिफाइड पॉइंट। इसमें एटलीस्ट टू आइडेंटिफाइड पॉइंट होता है, जो टू पॉइंट होता है। ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइन of the image are created from predetermined vertical line at 30 30 डिग्री एंगल्स। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के, वो 30 एंगल्स पे बना हुआ होता है। एक और एग्जांपल हम इसका एक और डिफिनेशन हम जानेंगे। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटिंग representation combining height, width, depth or length into a single view with 30 डिग्री from its horizontal plane। वो हॉरिजेंटल प्लेन से 30 डिग्री में होता है। इसमें हाइट, विड्थ, डिप्थ को हम लेंथ भी कहते हैं, ये मेंशन हुआ होता है। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर गिवन ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ पाइपिंग। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं जो हम फैब्रिकेशन इरेक्शन इरेक्शन ऑफ पाइपिंग में यूज करते हैं। फैब्रिकेशन के लिए जो हमें यूज करना होता है, चाहे इरेक्शन के लिए जो हमें यूज करना होता है पाइपिंग में, वो सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट इसमें मेंशन होता है। अब पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग यूज कहाँ करते हैं। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर यूज इन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। पाइपिंग जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, हम उसको इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। Isometric drawing are commonly used in technical drawing to show an items in 3D or on a 2D पेज। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है कॉमनली यूज इन टेक्निकल ड्राइंग होता है जो शो होता है 3D ऑन ए 2D पेज में। वो आइसोमेट्रिक हमारा 3D व्यू होता है, लेकिन ये 2D पेज में हमारा शो किया जाता है। जो भी हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग यूज करते हैं वो 2D पेज में होता है, बट वो बेसिकली वो 3D व्यू में होता है। ये हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। एक डिफरेंट टाइप का मैंने ड्राइंग कोशिश किया आप लोग को समझाने के लिए। ये डिफरेंट टाइप का एक ड्राइंग है जिसका, ये स्मॉल बोर पाइप का ड्राइंग है जो हमने ये फिगर में शो कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसका ड्राइंग नंबर। ये ड्राइंग नंबर है QGTL 52। CW मीन्स होता है कूलिंग वाटर लाइन। I810002 ये लाइन है। हमारा सीट 1 ऑफ 1 है, रिव्यू G1 है। ये रिव्यू दिया है। रिव्यू हमेशा पूछता है इस ड्राइंग का रिव्यू। रिव्यू मतलब रिव्यू, जब हमारा ड्राइंग मॉडिफिकेशन होता है तो रिव्यू चेंज हो जाता है। ये प्रोजेक्ट नंबर है। उसके बाद ये हमारा लाइन नंबर है 2 इंच CW A3AW8100300213NI। ये हमारा लाइन नंबर है। उसका PNID नंबर ये हमारा PNID नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे हमारा इंसुलेशन 6A, हमारा इंसुलेशन पेंट टाइप क्लास NDT क्लास सेकेंड है। CS मटेरियल CS है, रेटिंग 150 है। फॉर थिकनेस ग्रेटर देन 25 mm थिकनेस अगर होगा तो PWST हम यूज करते हैं। ये टेस्ट प्रेशर टेस्ट प्रेशर होता है। डिजाइन प्रेशर का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमारा टेस्ट प्रेशर। जैसे एग्जांपल में 7 बार इसका डिजाइन प्रेशर है, तो उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टेस्ट प्रेशर हमारा 10.5 बार होगा। ये प्रेशर टेस्ट टाइप हाइड्रोलिक टाइप है। जो प्रेशर टेस्ट है वो हाइड्रोलिक है। प्रेशर है हमारा 2 बार, ऑपरेटिंग प्रेशर है 2 बार। उसके बाद ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा डिजाइन टेम्परेचर है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा जो डिजाइन टेम्परेचर होता है, जो हम पाइप स्पूल का फैब्रिकेशन करते हैं, उसका जो हमारा टेम्परेचर 85 होता है, बट हमारा जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो कि हम जो फील्ड में हमारा यूज किया जाएगा वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। उससे हम ज़्यादा में हम जो भी डिजाइन टेम्परेचर किया जाता है, कभी भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर से डबल के अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। TP होता है टाइन पॉइंट। EL मतलब होता है एलिवेशन। EL मतलब होता है एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स होता है कितने हाइट पर हमारा
पाइप रैक से हमारा इरेक्शन है, पाइप रैक पे हमारा पाइप जा रहा है, कितने हाइट पे है ज़मीन से। ये नोट्स है, इसमें दिया है ऑल डायमेंशन एंड एलिवेशन कोऑर्डिनेशन आर इन एमएम। इसमें नोट्स में सारा डिटेल दिया रहता है इस ड्राइंग का। उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या हम फिटिंग्स, कितना मीटर पाइप्स, क्या डिटेल्स यूज किए जाते हैं, क्या कितने, क्या वाल है, वाल का साइज़ क्या है, पाइप का साइज़ क्या है, कितना मीटर है, कौन सा फिटिंग है, उसका साइज़ क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, टोटल इस बिल ऑफ मटेरियल में टोटल दिया रहता है। जैसे लाइक पाइप का शेड्यूल 160 है, STM A105 है, ग्रेड बी है, सिमलेस पाइप है, ये 1 इंच का है, PS नॉमिनल पाइप साइज 1 इंच है जो कि 9 मीटर है। वैसे ये सेकंड नंबर पे है पाइप शेड्यूल 160 CS STM A106 ग्रेड बी सिमलेस पाइप है जो 3/4 का है। ये 1 मीटर पाइप यूज करते हैं। ये 1 मीटर पाइप, इस टोटल ड्राइंग में इतना मीटर 1 मीटर का पाइप यूज हुआ है। इस तरह से टोटल ये फिटिंग्स का डिटेल एंड ऑल डिस्क्रिप्शन जो हम पाइप इस आइसोमेट्रिक में यूज किए हैं और पाइपिंग में यूज है वो टोटल ये रहता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्पूल, 1 2 कौन कौन सा स्पूल है, कितना स्पूल इस ड्राइंग में है। 3 नंबर स्पूल है ये। उसके बाद ये 4 नंबर है, फिर 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर, ये 8 नंबर स्पूल है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पूल नंबर 1 से। ये नॉर्थिंग है, इसका डायरेक्शन है नॉर्थिंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप एंड डाउन, 6 डायरेक्शन होते हैं। ये डायरेक्शन से हम आइसोमेट्रिक को चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्पूल 1 से स्टार्ट करेंगे। FF मतलब ये दिया है FF, ये हमारा यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में दिएगा फिलेट फ्लेट। FF मतलब फिलेट फ्लेट होता है, मतलब फील्ड में ये ज्वाइंट हुआ है। ये ब्रांच, ये हेडर है, हेडर से एक ब्रांच निकल रहा है। ये ब्रांच हमारा, हेडर हमारा 12 इंच का है CS। ये हमारा 12 इंच का हेडर है, इससे हमारा एक ब्रांच कनेक्शन है। तो 21 पे देखेंगे हम, तो 21 पे दिया है ओलेट बट वेल्ड शेड्यूल 30 का। ये ओलेट है, ओलेट का हमारा 12x2 मतलब 12 इंच के हेडर से 2 इंच का एक ओलेट है, क्वांटिटी 1 है। उसके बाद हमारा ओलेट कनेक्ट हुआ इस हेडर में। हेडर के बाद हमारा जाता है ये हमारा फ्लेंज है, F से फ्लेंज, G से गैस्केट, B से बोल्ट। F9 में देखेंगे तो फ्लेंज का डिस्क्रिप्शन है, फ्लेंज वेल्डेड फ्लेंज है 150 RF का, 2 इंच का, क्वांटिटी 2 है। उसके बाद G13 है, ये 2 इंच का, क्वांटिटी 2 है फ्लेंज है। G13 है, G13 में जाएंगे तो गैस किट है, नॉन मेटेलिक गैस किट है, फ्लैट 2 mm थिकनेस का, क्लास 1, 2 इंच का, क्वांटिटी 1 है। उसके बाद आता है B16 में हम जाएंगे तो बोल्ट है, बोल्ट का डिस्क्रिप्शन है, स्टड बोल्ट है, नट्स है, ASTM A193 है, JR B7 है, 5/8 का, क्वांटिटी 4 है। इसके बाद फिर से हम अप हो रहा है तो F है, F9, ये भी फ्लैंज का डिस्क्रिप्शन है, इस बिल ऑफ मटेरियल में 9 नंबर पे है। उसके बाद फिर अप हो रहा है तो 3 पे जाकर चेक करेंगे तो 3 पे स्वेज कंसेंट्रिक शेड्यूल 160 बेवल एंड STM A234 2x1 क्वांटिटी 1 मतलब 2 इंच से 1 इंच में कन्वर्ट हो रहा है। स्वेज कंसेंट्रिक रिड्यूसर बोलते हैं इसको, एक तरह से रिड्यूसर है, स्वेज कंसेंट्रिक बोलते हैं ये। NPS नॉमिनल पाइप साइज है स्पूल 1। SB का मतलब होता है सॉप बट। उसके बाद FB मतलब फिलेट बट, SS मतलब सॉप सॉकेट, FS मतलब फिलेट सॉकेट। ये दिया है। ये SB SS ये सब जो है ये स्मॉल बोर पाइप का हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम अप होगा, अप होने के बाद 5 नंबर पे हमारा एल्बो है और 90 डिग्री का, और STM A105 1 इंच का टोटल। इस आइसोमेट्रिक में 11 हमारा एल्बो है। उसके बाद हमारा ये वेस्ट में जा रहा, वेस्ट से स्पूल 2 है, वेस्ट से 90 का 90 का एल्बो नंबर 5 है, 90 से डाउन हो रहा है। ओके, डाउन हो रहा, डाउन होने डाउन होने के बाद हमारा एक आ रहा 6 नंबर, 6 नंबर 2 है,
एक इसमें भी 6 नंबर पे है। 6 नंबर हम जाकर चेक करेंगे तो कपलिंग है, CPLG कपलिंग होता है, क्लास 6000, ASTM A105 1, क्वांटिटी 2 है। 1 इंच का टू क्वांटिटीज है, 1 इंच का 2 क्वांटिटीज है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं तो 90 नंबर पे, नीचे आते हैं उसके बाद एक 90 नंबर पे वाल है। वाल बिल ऑफ मटेरियल हम जाके चेक करेंगे इसको। 90 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में चेक करेंगे तो बॉल वाल है, बॉल की तरह सिंबल बना हुआ है, बट हम बिल ऑफ मटेरियल में उसको क्लियर करते हैं। वाल वाल है 1 इंच का, 1 क्वांटिटी 1 है। इस ये उसके बाद स्टीम ईस्ट दिया है, जो इसका हमारा हैंडल होता है वो ईस्ट साइड में होगा। स्टीम ईस्ट का मतलब हैंडल साइड ईस्ट होगा। उसके बाद डाउन होगा, डाउन होने के बाद एक टी लगा है, वो 1 × 3/4 का 4 नंबर पे जाके बिल ऑफ मटेरियल में चेक करेंगे तो टी है, रिड्यूसिंग टी है, ASTM A105 1 × 3/4 का 1 है। ये इस लाइन के लिए हेडर हो गया, इससे ब्रांच निकल रहा 3 इंच का टी के थ्रू। फिर हमारा ये वेस्ट में जाके 7 नंबर पे हमारा एल्बो है, 3/4 का 1 है, क्वांटिटी 1 है। फिर ये अप हो रहा है, अप होके ये सॉकेट वेल्ड है टोटल 2 नंबर पर चेक करेंगे। पाइप का शेड्यूल है 160, 3/4 का पाइप है जो 1 मीटर हम यूज करते हैं। 3/4 का पाइप है, 1 मीटर हम यूज कर रहे हैं। देन अगेन अप होगा तो फ्लेंज लगा है, F से फ्लेंज, G से गैस्केट, B से बोल्ट है। देन अगेन फिर से हमारा 20 नंबर पर चेक करेंगे, 20 नंबर पे आकर चेक करेंगे तो ये गेट वाल है, क्लास 150 का 3/4 1 है क्वांटिटी। इसमें भी गेट वाल में इसमें भी स्टीम ईस्ट दिया, इसका भी हैंडल हमारा ईस्ट साइड में होगा। देन अगेन जब हम अप होंगे तो इसमें भी फ्लेंज गैस्केट बोल्ट है। फिर 8 नंबर पे बिल ऑफ मटेरियल में चेक करेंगे तो रिड्यूसिंग बसिंग है, रिड्यूसिंग बसिंग है जो कि 3/4 × 1/2 में कन्वर्ट हो रहा है, क्वांटिटी 1 है। 3/2 से 1/2 में हो रहा है। उसके बाद PG है 22 नंबर पर, PG का मतलब होता है प्रेशर गेज, उसके ऊपर हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है। PG मतलब प्रेशर गेज है, 1/2 इंच का 1 है, क्वांटिटी इसका 1 है। बिल ऑफ मटेरियल में इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर से हम हेडर पे आते हैं, अपने हेडर से जो टी से कनेक्शन था। उसके बाद फिर डाउन होगा, डाउन से हमारा 5 नंबर पे एल्बो है। फिर हमारा ईस्ट में जाएगा, ईस्ट से फिर से हमारा साउथ की तरफ, साउथ की तरफ डैश डैश दे के दिया गया है जो कि हमारा मैच पॉइंट ए है, मैच पॉइंट ए है। हम चेक करेंगे मैच पॉइंट ए है। ये जो भी हमारा पाइप है हमारा स्मॉल बोर का पाइप है जिसमें सॉकेट वेल्ड आ रहे हैं, टोटल सॉकेट वेल्ड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैचिंग पॉइंट ए है, स्पूल नंबर 3 था, अब स्पूल नंबर 4 कनेक्ट हो रहा है। मैचिंग पॉइंट ए है, NPS 1 इंच का है। FS ये फील्ड सॉकेट है, सॉकेट वेल्ड है, फील्ड सॉकेट है। यहाँ पे एल्बो है 5 का, 5 नंबर पे एल्बो है 1 इंच 1 का। यहाँ पे रोलिंग किया गया है, रोलिंग हो रहा है डाउन होके। फिर से हमारा साउथ की तरफ जा रहा है, ये हमारा सेंटर पॉइंट डाउन होकर साउथ की तरफ जाकर फिर से हमारा ईस्ट की साइड में जाएगा, ईस्ट की साइड में जा रहा है। यहाँ पे हमारा फ्लेंज गैस्केट एंड बोल्ट आ रहा है, एक फ्लेंज गैस्केट बोल्ट है। फिर अप होके फिर से हमारा डाउन होगा, वेस्ट सॉरी ईस्ट से अप डाउन होगा। डाउन होने के बाद यहाँ पे भी 5 नंबर पे 1 नंबर है, 1 नंबर पे हमारा पाइप शेड्यूल है जो कि 1 इंच का है, 9 मीटर है टोटल। फिर से एल्बो से डाउन होके एल्बो से फिर से हमारा ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट में जाने के बाद हमारा एक रूटिंग टू बी डिफाइंड फील्ड नोट 15 में जाकर चेक करेंगे। ये नोट 15 में इसको चेक करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स टू इंस्टॉल दी कोरोजन कूपन, एक टाइप का कोरोजन कूपन है जो कि हम इंस्टॉल करते हैं इस पाइपलाइन में। रैक एज पर दी आइसोमेट्रिक
एंड फाइनल वेंडर ड्राइंग। ये क्रोजन कूपन है जो कि हम इस पाइपलाइन में इंस्टॉल करते हैं। इसका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे नोट 15 में, आप देख सकते हैं। उसके बाद से ईस्ट में लाइन ईस्ट में जा रही है। फिर से यहाँ पर हमारा फ्लेंज है, फ्लेंज का डिस्क्रिप्शन फ्लेंज 10 F10 में दिया है। जी गैस्केट का डिस्क्रिप्शन 14 में, B19 17 में। उसके बाद एल्बो से हमारा फिर से अप हो रहा है, एल्बो से अप होके हमारा नॉर्थ में जा रहा है, लाइन नॉर्थ में जाएगा, अप होकर। ये रोलिंग है, एक टाइप का रोलिंग है ये, अप होके नॉर्थ में जाके फिर से एक और रोलिंग आ रहा है, ये नॉर्थ जाके अप हो रहा है, एक छोटा सा रोलिंग है। नॉर्थ, ये नॉर्थ जाके अप हुआ है, छोटा सा रोलिंग है, अप होके फिर से हमारा ईस्ट के साइड जा रहा है। ये कार्नर पॉइंट पे रोलिंग दिया, ये भी रोलिंग है। अप नॉर्थ जाके अप होकर फिर हमारा ईस्ट की साइड जा रहा है। ईस्ट में फिर से 90 का एल्बो है। यहाँ पे एलिवेशन है 750। फिर से हमारा नॉर्थ जाएगा, नॉर्थ से हमारा लाइन डाउन हो रही है। डाउन में दिया है 2 नियरेस्ट ड्रेनेज कलेक्शन पिट। मतलब ये हमारा किसी ड्रेन में जाके हमारा डाउन हो रहा है, ड्रेन में हमारा। ये स्मॉल बोर पाइप का आइसोमेट्रिक था, जो एक सबसे डिफरेंट था। मैंने अभी तक जितने आइसोमेट्रिक बनाए उससे डिफरेंट था, जिसमें स्मॉल बोर साइज के पाइप में जो कि सॉकेट वेल्ड आता है, सॉकेट फिलेट वेल्ड आता है, इस टाइप का जब भी आए तो आप ये समझना कि स्मॉल बोर पाइप का है ये डिटेल। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।